हरिओम। हाँ रतन जी, राम राम। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? किशन भाई, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मुझे थोड़ा सा आप इशारा कर दें ताकि मैं फिर आपसे वार्तालाप शुरू करूं। दशरथ जी, सारस्वत साहब का स्वागत है। किशन जी भाई साहब का, सबका स्वागत है। और मैं और चाहता हूँ थोड़ा जुड़ जाए, तब तक मुझे थोड़ा सा आप इतला करें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। रतन जी, मेरी आवाज़ आ रही है? काफ़ी लोग आ रहे हैं तो आ रही है। थैंक यू। आपसे राम राम। हरिओम। मेरे जगत के दाता, मेरे माता पिता और मेरे आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी जोशी मठ स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती के चरणों में सादर नमन और वंदन करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे राम राम करता हूं। आज का विषय हमारी मातृभूमि हिंदुस्तान के लिए, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं और यहाँ हिंदू लोग बसते हैं, उसकी महिमा, उसकी गरिमा, उसके महत्व, उसकी शास्त्रीय ऐतिहासिक बात करने का है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये हमारी जन्मभूमि है जिस पर हमने जन्म लिया है। इस जन्मभूमि का भी हम पर ऋण है। आजकल टीवी पर और ये वीडियो पर और न जाने क्या क्या एक बहस चलती है जिसमें हिंदू वर्ग के प्रति हमेशा चोट पहुंचाने के लिए शब्दावली काम में ली जाती है। बड़े शर्म की बात है। आज अगर हमारे देश के युवाओं ने या इस धरती पर पैदा होने वाले हर नागरिक ने यह अगर बीड़ा नहीं उठाया कि हम हिंदुस्तान पर जो प्रश्न पैदा करने वाले हैं, हिंदू संस्कृति पर प्रश्न पैदा करने वाले हैं, जो विधर्मी है, जो वाम मार्गी है, जो एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित अपने पंथ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका मुकाबला करना बहुत जरूरी है। जवाब देना शास्त्र के अनुरूप, इतिहास के अनुरूप और हमारी जन्मभूमि के अनुरूप बहुत जरूरी है। और अगर नहीं देते हैं तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। मेरी सभी से ये करबद्ध प्रार्थना है, जितने भी धर्म के अनुयायी है, कथावाचक है, शास्त्र की व्याख्या करने वाले हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है कि वह अपने आख्यान के माध्यम के, व्याख्यान के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से हिंदू और हिंदुस्तान की महिमा का बखान करें कि हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है। ये सनातन संस्कृति है। हमारे संस्कारों में धर्म रचा बसा है। हजारों सालों से प्रकृति से साक्षात्कार करते हुए, जल से, पहाड़ से, जमीन से, पेड़ों से, वनस्पति से, हवा से, अग्नि से, घर से, पत्थर से साक्षात्कार करते हुए हर किसी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके भले के उत्थान के लिए, सबके अभ्युदय के लिए जिस धर्म की स्थापना की गई वह हिंदू धर्म है। बाकी कल परसों जो कुछ धर्म बने हैं, ये सब व्यक्तियों के द्वारा बने हुए हैं।
मैं तो इन्हें धर्म ही नहीं कहूँगा, ये पंथ है, पंथ है। चाहे वो ईसाई धर्म है तो एक व्यक्ति का बना हुआ पंथ है, चाहे मुस्लिम धर्म है तो किसी व्यक्ति का बनाया हुआ एक पंथ है। धर्म वो है जिसे धारण किया जाए, ग्रहण किया जाए। सनातन संस्कृति वो है जो सृष्टि के शाश्वत सत्यों से सबके लिए, भले के लिए, उच्चता के लिए, अभ्युदय के लिए जिस संस्कार को धर्म इति धारियेत, वह धर्म है। हम कभी ये नहीं कहते सिर्फ हिंदू ही भला हो, सर्वे भवंतु, यानी हम सर्व के लिए कह रहे हैं, हिंदू भवंती सुखिन ऐसा नहीं कहते। तो ये तो सब निकले हैं। हमारी हृदय की विशालता, हमारी हृदय की सहिष्णुता, हमारी संस्कृति को हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे घर से अलग होने वाला हमारा भाई एक हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। कभी अगर मौका मिला तो मैं इनके पंथों के जो शास्त्र के ग्रंथ है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवावहे तेजस्विनाव धीमतस्तु मा विदिखावहे सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने ये लिखा है। कहीं भी हमने अपना लिए नहीं लिखा है कि हमारा भला हो, हमारा भला हो। और इन पंथ वालों ने सिर्फ लिखा है हमारा भला हो। अगर कोई विरोध पैदा होता है तो उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। साम्राज्यवादी विस्तारवादी योजना के तहत अहिंसा का वातावरण छोड़ करके और हिंसा के वातावरण के तहत तलवार और ताकत के साथ इन पंथ वालों ने अपने धर्म का प्रचार किया। और ये हमारी सबसे बड़ी सहिष्णुता है कि हमने इनको सहन करते रहे। और आज सवाल उठा रहे हैं कि हमें यहाँ रहने में डर लगता है। ये बड़े बड़े फिल्मी एक्टर है या साहित्यकार है या वाम मार्गी है, अपने पुरस्कारों को वापस देने की जो हर वक्त घोषणा करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं करते कि इस धरती पर रह करके राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ धर्म में विद्वेष पैदा करने के लिए जुलूस निकाले जा रहे हैं। जहां भी इनके पंथ को लेकर के, जहां भी इनके व्यक्तिगत बनाए हुए पंथ को लेकर के अगर किसी ने सवाल कर दिया तो ये तो बिल्कुल डर खड़े हो जाते युद्ध करने के लिए। अभी उसके उदाहरण भारतीय केरल में देख लो, अमेरिका में देख लो, दूसरे अभी शांतपुरी स्पेन में देख लो, कहीं भी देख लो। और मैं कुछ इन्हीं धर्म के अनुयायियों के लिए, उन्होंने ये लिखा कि भाई ये जो कुरान में कुछ आयतें गलत है, उस बेचारे को अपना जन्मभूमि छोड़ करके किसी दूसरे देश में पनाह लेनी पड़ी। तस्लीमा नसरीन एक लेखिका है जिसने लज्जा उपन्यास लिखा, सही चीज लिखी, उसको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, आज वो भारत में निवास कर रही है। हमारे शास्त्रों की कोई बात पूछे तो सांख्य योग है, पतंजलि योग है, जैमिनी योग है, हर तरह के हम शास्त्र के अनुरूप कितने ही सवाल किए जाए हम उसका जवाब देंगे, प्रत्युत्तर देंगे। हर तरह की व्याख्या की गई है। हमारे 4 वेद है, 18 पुराणेषु है, 108 उपनिषद है, गीताओं पे टीकाएं हैं, रामचरितमानस के करीब 110 संस्करण है। हर भाषा में, हर देश में रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण लिखी हुई है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करता है। हम कभी नाराज नहीं होते। इससे बड़ी सहिष्णुता क्या हो सकती है? हर किसी को गले लगा करके भाईचारे से जीने का नाम हिंदू संस्कृति है। सनातन संस्कृति वाले कुछ तत्व जरूर रखते हैं, ध्यान करना, पूजा करनी, मंत्र जाप देना, दान देना, करुणा रखनी, चींटी से लेकर के और हाथी तक और पहाड़ से लेकर के कण तक हम पूजन करते हैं। हम सांप को भी पूजन करते हैं, शिव जी का उसको हत्या नहीं करते हैं। और यहाँ आज आतंकवाद को लेकर के एक पंथ वाले भाई भाई लड़ रहे हैं,
साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इंसान को सिर्फ चींटी समझ रखा है, भेड़िया समझ रखा है। प्रश्न मानवीय शांति का है, प्राणी मात्र के परोपकार का है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य दैवचनम के परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। वेद व्यासी ने परोपकार की बात कही है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसा धर्म ग्रहण करने वाला धर्म है, वरना अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बचाने वाली धर्म नहीं है, वो एक पंथ है। हम अपने पिता के ऋण से, माता के ऋण से, देवताओं के ऋण से, ऋषि ऋण से छुटकारा पाने के लिए हम तो मरने के बाद भी उनका श्राद्ध करते हैं और कौओं को भोजन देते हैं, चींटियों को दाना डालते हैं, कीड़ियों को कीड़ी वगैरह सींचते हैं, बंदरों को रोटी देते हैं, फल देते हैं। हर जीव मात्र को हम अपना एक जीव समझ करके कि हमें भी इस योनि में आना पड़ सकता है, ऐसी जो सिद्धांत की बात है वो धर्म है। सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ सहिष्णुता और सहन शक्ति रखनी पड़ती है। हमारे एक मिश्र हुए, उदयनारायण मिश्र हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यहाँ पर जो यूनान से एलेक्जेंडर आया था, जिसने अपना नाम सिकंदर रख लिया, सोक्रेटिस और एरिस्टोटस नामक आदमी भी सुकरात और अरस्तु बन गए। फिर क्राइस्ट और क्रिशियस नामक ईसा और ईसाई कहलाए। कृष्ण से कृष्णा बना दिया, गुप्त से गुप्ता कहलाए। आज भी अंग्रेजी बोलने वाले संसार में जिस देश में जर्मनी है, उसके निवासी अपने आप को जर्मन कहते हैं, और अंग्रेजी में जर्मनी को डॉइटलैंड भी कहते हैं, जो थोड़ा सा एक हीनता को प्रदर्शित करता है। तो व्यक्ति जिस देश में रहता है, जिस जमीन पर रहता है, उत्तर में हिमालय और तीनों तरफ समुद्र के इस क्षेत्र में रहने वाला हिंदू कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ रहने वालों के बीच में कुछ ऐसे शोध करने वाले, अब क्या शोध करने वालों की बात करूं, वास्को डी गामा और कोलंबस के लिए कहा गया कि इन्होंने भारत की और अमेरिका खोज की। वो तो लुटेरे थे, वो डकैत थे। 6ठी सदी के वेटिकन सिटी के पोप जॉन 6 ने उनको बांट दिया, एक ऐसा पैक्ट करके कि तुम पश्चिम में लूटो और तुम पूर्व में लूटो, और वो भारत आगे कह दिया ऐसा हिंदुस्तान की खोज कर ली। हिंदुस्तान की खोज करने वाला कोई नहीं है, सारे देश और सारे नागरिक और सारे पंथ हिंदुस्तान से पैदा हुए। इसलिए हमें इस हिंदुस्तान संस्कृति के लिए जहाँ ओंकार को प्राथमिकता देते हैं, यहाँ के सनातनी, यहाँ के आर्य समाजी, यहाँ के सिख, यहाँ के जैन, यहाँ के बौद्ध, ये सभी हिंदू है। इसके बीच में अगर कोई आकर के अगर खाई पाटना चाहता है तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें इस देश की सीमा, जो दक्षिण में समुद्र है, उत्तर में हिमालय है, मानसरोवर है, ब्रह्म देश का शिखर है, इसे हिंदुस्तान कहते हैं। हमारी संस्कृति कुछ विदेशियों की आलोचना करने से हमें नहीं पहचाननी है। यजुर्वेद में एक संस्कृत की ऋचा कही है, अब्राह्मणाम ब्राह्मणो ब्रह्मवर्षि। तो मैं उसकी हिंदी करता हूँ, हे परमेश्वर, हमारे राष्ट्र में सभी लोग संपन्न हो, क्षत्रिय लोग शूरवीर हो, महारथी हो। हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण, जो गुरु है, वो शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता हो, गायें खूब दूध देने वाली हो, अच्छे बैल हो,
चपल गति से चलने वाले अश्व हो, घोड़े हो, शीलवती स्त्रियां हो, हमारा यहाँ का यजमान सूरवीर और पुत्र दाता हो, हमारे देश में जमीन पर समय पर वर्षात हो, वृक्ष और वनस्पति फलती फूट रहे, हम सबका योगक्षेम हो। अब आप सुन लीजिए, यजुर्वेद के 22वें अध्याय की 22वीं ऋचा है। किसी जाति का उल्लेख नहीं किया गया, फिर भी वेदों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। हमें इसका जवाब शास्त्र के जो ऋचा है, शास्त्र का जो मंत्र है, उसको शस्त्र बना करके देना है। आज संसार में भीषण विनाश की तरफ जा रहे हैं। सब लोग शांति 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 की पुकार कर रहे हैं। कहीं परमाणु बम है, कब हाइड्रोजन बम है, कहीं जीवाणु बम है, जो वायरस आ रहे हैं जैसे ये कोरोना को लेकर के आ रहा है, और संसार एक तीसरे महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इसको कौन रोकेगा? सरकारें समस्त साम्राज्यवाद को, समाज को, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भूखे मर रही है। इंसान को मक्खी समझ रखा है। ऐसे मौके पर अगर कोई रक्षा कर सकता है, बचाव कर सकता है, तो हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म और हमारे वेदों के ज्ञान और शास्त्र और गीता की ऋचाएं हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नारा हमारा है। एकमात्र अगर संसार में शांति स्थापित करना है तो हमारी आध्यात्मिक हिंदू राष्ट्र की नीति है। हमने सबके साथ सहनशीलता रखती है। हमारे लोग कभी किसी से घृणा और क्रोध और हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे विधर्मी और लोग हैं। ऋग्वेद में ये भी कहा है, अज्येष्ठासो अदृष्टासो अते संभ्रातरो यावद सौभाग्यम। हे मानवों, तुम ना छोटा हो और ना कोई बड़ा है। ये संसार के पुरुष भाई भाई है। उत्तम ऐश्वर्य और संपदा के लिए मिलकर उन्नति का प्रयत्न करें। इस प्रकार का महान संदेश हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र के द्वारा कहीं दिया नहीं जा सकता है। जबकि कुरान शरीफ और बाइबल में तो बहुत कुछ उल्टा लिखा हुआ है। कभी अगर समय मिलेगा तो मैं आपको कहूँगा, इस तरह की ऋचाएं, आयतें और बाइबल के दोहे ये बात कहते हैं। मनु के स्वचरित्रम शिक्षण अनुसार जिस देश के निवासियों ने सदा ही सदाचार और शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ा है, उनका हिंदू राष्ट्र कभी खराब नहीं हो सकता। प्राचीन इतिहास के आधार पर हमारे यहाँ के शासकों में भी वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम लेते रहे हैं, लेकिन एक पंथ के लोगों ने बाप को जेल में बंद करते रहे हैं और पुत्रों को हत्या करते रहे हैं। औरंगजेब के पुत्र ने उपनिषद का संस्कृत में, फारसी में अनुवाद किया, उसको सूली चढ़ा दिया गया। इसलिए किसी भी धर्म की आदर करेंगे हम, लेकिन हिंदू धर्म के समानांतर कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्ष शब्द देकर के आजकल सांप्रदायिकता के जो बीज बोए जा रहे हैं, सत्ता के भूखे बेड़ियों के द्वारा, धर्मनिरपेक्षता का अनुपम उदाहरण भारत की राष्ट्रीयता, भारत का वैदिक सनातनी धर्म है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एक ऐसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म की मान्यता न हो। आज की परिभाषा बता रहा हूं मैं ये। तो यहां तो सिर्फ एक धर्म की मान्यता है। एक धर्म के कुछ प्रतिशत ये कहते हैं ऐसा अल्पसंख्यक है, वो हमारे भाई है, मैं मानता हूं इस बात के लिए। लेकिन सत्ता के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो उसकी परिभाषा को गलत तरीके से आम जनता में, अखबारों में, प्रेस में, टीवी में पेश कर रहे हैं। ऐसा राज्य जो समान सब धर्मों का समान रूप से आदर करता हो, किसी धर्म के साथ पक्षपात और ये नहीं किया जाता रहो,
तो फिर संविधान के जो हमारे अनुच्छेद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 को ही ज्यादा लागू क्यों कर रहे हैं? क्या दूसरे धर्म के लोग इस देश में निवास नहीं करते हैं? मैं सभी युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 29 और 30 का अध्ययन किया जाए और सरकार से पूछा जाए कि क्या दूसरे धर्म, जैन भी है, बुद्ध भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, उसके लिए क्या ऐसा कुछ किया गया है? और नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है? एक जो हमारी पार्टी है वो हिंदुओं को तो अपना सौतेला बेटा समझती है। आज धर्म और पृथक संस्कृति के नाम पर राष्ट्र को विभाजन करने वाले कुछ शिक्षा केंद्रों से कुछ नेता लोग गलत तरीके से भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगवाकर और बोलने की आजादी की मांग करते हुए जो कार्य कर रहे हैं, ये राष्ट्र विरोधी कार्य है। हमारा किसी पंथ के प्रति रोष नहीं है, हमारा रोष सरकार की नीतियों पर है, सरकार को नेतृत्व से चलाने वालों पर है। करोड़ों हिंदुओं के चलाने मात्र सत्याग्रह करने से भी गौबंदी कानून लागू नहीं किया जाता है। मुसलमानों के हृदय पर ठेस नहीं पहुंच जाए, इस बात को लेकर हिंदू कोड बिल, तलाक बिल, संस्कृति के घातक कानून इसलिए पास कर दिए जाते हैं क्योंकि यह हमारे लिए, हिंदुओं के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हमें निर्जीवता को छोड़ करके सरजीवता में आना पड़ेगा। भारत के ये सेकुलर परिभाषित लोग जो ऊंच नीच के भेदभाव को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इनका मुकाबला करना पड़ेगा। जनता के सार्वभौमिक बहुमत बहुसंख्यक लोगों की भावना के अनुसार नैतिक उच्च स्तरीय वैदिक आदर्शों को अपनाना होगा। अभी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। धर्मनिरपेक्ष सरकार में जब कभी यदा कदा ऐसे बिल आते हैं तो उनका सिर्फ 29 और 30 धारा के तहत मान्यता देते हुए तत्काल मान्य कर देते हैं। इस तरह हमें हर पंथ के लोगों का मान सम्मान रखते हुए सुधार करने की आवश्यकता है। हमारा हिंदुस्तान का जो प्राण है, हिंदुस्तान का जो जीवन है, ये हिंदू धर्म है। चाहे जैसा भी कानून के द्वारा या अपने सत्ता को चलाने की तुष्टीकरण की नीति के द्वारा मत पेटी भरने के लिए जो नियम लाए जा रहे हैं या लाए गए हैं, उनका पुनर्विचार किया जाना बहुत जरूरी है। हमारे वैदिक संस्कृति में सामान्य नागरिक से लेकर के सम्राट तक के कार्यों पर धर्म का नियंत्रण था। वह ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण अपने शास्त्र के अनुसार दंड निर्धारण करता था। आज ऐसा दंड निर्धारण किया है कि कोई व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, सिर्फ आरोप लगा देना ही बहुत कुछ है। ऐसे भारत के लोग चुप क्यों बैठे हैं? हमें सुप्रीम न्यायपालिका से भी अपनी बात कहने का, गिरफ्तारी होने के पश्चात उचित कारण बताने का अधिकार खत्म हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? राजनीति, समाजवाद, व्यापार, व्यवसाय, युद्ध विद्या, संगीत, कला, शिक्षा, रोजगार, सदाचार, संपूर्ण शिक्षाएं मानवोचित गुण
एक दूसरे को पुष्ट करने के उद्देश्य ही विकसित किए गए हैं। राष्ट्र का अच्छा नागरिक बनने के लिए इन गुणों की बहुत ज़रूरत है। सत्यता की, ईमानदारी की, सहयोग की, परोपकार की, समरसता की, सत्य भाषण की, मानवता की, प्रेम की, मातृभूमि के प्रेम की, सद्व्यवहार की, सदाचार की, सदा पालन की बहुत ज़रूरत है। और हर बात को गलत तरीके से परिभाषित करते हुए आज हमारी मातृशक्ति के साथ जो दुष्कर्म और दुराचार हो रहे हैं, विषय बहुत चिंतनीय है। इसको अगर नवरात्रि की अवधि में अगर छोटी कन्याओं को हर घर में माँ देवी समझ करके, जगदम्बा समझ करके अगर भोजन करवाए जाए और यजुर्वेद की ऋचा पढ़ी जाएगी, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, तो उन बालक बालिकाओं के दिमाग में ये बात घर कर जाएगी कि इस लड़की की पूजा मेरे दादा ने आज से 10 साल पहले माँ संबोधन करके करवाई गई थी। वो लड़की अगर जवान भी हो गई, बड़ी भी हो गई, तो भी उसकी तरफ हमारी भावना, हमारी नज़र माँ बन करके जाएगी। ये पूजाएं कम क्यों हो गई है? आज एक पंथ के पूजासन के लिए, उपासना स्थल के लिए हजारों सैकड़ों पुलिस अफसर लगते हैं, प्रशासन अधिकारी लगते हैं और उसकी पूरी रक्षा की जाती है। और हिंदू संस्कृति का जो सर्वधर्म, सबके कल्याण, सबके हित के लिए है, किसी त्योहार की रक्षा नहीं की जाती है। यहाँ तक कि अगर होली खेलते हैं तो कहते पानी खराब किया जा रहा है, और एक दूसरे पंथ के लिए खून की होली खेली जाती है, हिंसा की जाती है, जानवरों का वध किया जाता है। ये क्या है? आज राजस्थान सरकार द्वारा हर तहसील में 50 दुकानें मांस बेचने की लगाई जाएगी। ये मांस कोई खेत में पैदा नहीं होता है। ये मांस बेचने की दुकानों का लाइसेंस आज अगर कोई सरकार जिस पार्टी की है, अगर ये लाइसेंस और अधिकार पत्र दिए जाते हैं तो हिंसा को बढ़ावा है, और हिंसा को बढ़ावा नहीं तो फिर क्या है? इसका विरोध पुरजोर से होना चाहिए। हर हिंदू समाज को जो अहिंसा का प्रेमी है, हिंसा की खिलाफत करता है, उसको सामने आकर के विरोध करना पड़ेगा। तभी हम कह सकते हैं अहिंसा परमो धर्म। जैन समाज, विष्णोई समाज, जाट समाज, ब्राह्मण समाज, और आज मेरे सामने आज दिन में, आज की तारीख में मेरे पास एक बहुत क्षत्रिय समाज का एक व्यक्ति आया जो समाज का नेतृत्व करता है। उसने भी यही कहा कि ये मांस की दुकान लगाने का जो अधिकार राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल में ही दिया है, बहुत गलत तरीका है, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए है और एक पंथ के लोगों की तुष्टीकरण के लिए, अपनी मत पेटी को भरने के लिए काम किया गया है। बहुमत की उपेक्षा की गई है। ऐसे सेक्युलरिज्म के लिए, ऐसी धर्मनिरपेक्षता के लिए सबको बैठ करके विचार विमर्श करना पड़ेगा, अन्यथा आने वाला समय प्रश्न चिन्ह लेकर आएगा। हमारे पास नए नए शब्दों का इजाद हो गया है। कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, लेकिन सनातन शब्द कट गया है। सनातन सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए भला हो। कभी कभी हम आजकल टीवी पे एक पंथ के लोगों का बड़ा जोश के साथ हिंदू धर्म के लिए लिखा जाना, बोला जाना जब सुनते हैं तो ये लगता है कि हमारी सहनशीलता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हमारी सहिष्णुता बहुत रही है, और सहिष्णुता के बल पर, भाईचारे के बल पर हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी हिंदू रीति रिवाज, हमारी भारतीयता जो खत्म किया जा रहा है, राष्ट्र पर चोट पहुंचाई जा रही है, भाई भाइयों के बीच में खाई पैदा की जा रही है, उसको नष्ट करने का एकमात्र चारा है
वैदिक संस्कृति को अपनाना है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है जो सबको लेकर साथ चलने वाला हो, मतों की तरफ, वोटों की तरफ नहीं देखना है, मानवता की तरफ झांक के काम करना है। मनुस्मृति में एक चीज कही गई है, इस द्यूलोक में, इस पृथ्वी जो भूमिरापो हृदय चंद्राकिनस्ति रात्रि संदेश धर्मश्च प्रतिज्ञा सर्वदेही नाम। इस द्यूलोक में आप देखिए कितना आकाश, अतल पतल सतल तालाब और पाताल तक, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, हृदय में एक भगवान का प्रतिनिधि बैठा है, ईश्वर की ताकत बैठी है, जिसको आत्मा कहते हैं, सूर्य कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, वायु कहते हैं, अग्नि कहते हैं, रात्रि कहते हैं, दिन कहते हैं, हमारी शक्तियाँ कहते हैं, आदि शक्तियाँ कहते हैं। मनुष्य के दिल में बैठी है, हमें उसको पूजना है, हमें उसकी भावना का मान करना है। छल बल झूठ फरेब दुष्कर्म के साथ इनका आनंद नहीं करना है। ये भावना अगर घर कर गई तो अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो राष्ट्र निर्माण में ऐसे धर्म की जरूरत है जिसका विवेचन हमारे वेद और संहिता करते आए हैं। कहाँ चली गई वो हमारी तक्षशिला और नालंदा की शिक्षाएं, जब इंसान मानवीय धर्म और सब तरह से इस जमीन पर रहने वाले जीव मात्र की रक्षा और सुरक्षा और उसको सहिष्णुता और स्नेह देने की जो कार्रवाई है, उसको क्यों रोकी जा रही है? कारण हमारे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश की आज़ादी के पश्चात हमारी वैदिक संस्कृति जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको हम भुला बैठे हैं। हमारे देश के जो नुमाइंदे थे, प्रताप थे, शिवा थे, दयानंद सरस्वती थे, करपात्री जी महाराज थे, गायों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ होम दिया, आदि गुरु शंकराचार्य जी थे जिन्होंने केरल के अंदर कालड़ी गांव के अंदर जन्म लिया था, चारों क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए थे। उस वक्त के बौद्ध धर्मों ने हिंदू धर्म को खत्म कर दिया था, पुनः उन्होंने उस मूर्तियों को निकाल करके पूजने के लिए किया गया था। ऐसे शंकराचार्यों की जरूरत है, ऐसे विवेकानंद की जरूरत है जो जाकर के विदेशों की धरती पर बोले मेरे बहन भाइयों। ऐसा उद्बोधन जिसमें 2 मिनट तक वहाँ की हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट रही, वो गड़गड़ाहट के आधार पर हम जो आज उदाहरण दे रहे हैं, आज हमारे बीच में से 2020 की युवाओं पीढ़ी में से विवेकानंद बनने की जरूरत है, वशिष्ठ बनने की जरूरत है, वाल्मीकि बनने की जरूरत है। रामचरितमानस जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई है, सब धर्मों के समान स्तर पर लिखी गई है। भगवान राम ने भी वाल्मीकि के चरणों में बैठ करके यह ज्ञान प्राप्त किया कि मेरा धर्म क्या है और मुझे माता पिता की आज्ञा से कहाँ रहना है। उन्होंने कभी वाल्मीकि को जाति के तौर पे नहीं देखा। उन्होंने सबरी के आश्रम में बैठ करके उनके झूठे बैर खाए हैं, उन्होंने कभी नहीं। उन्होंने वानर है, रीछ है, वनवासी है, दलित है, उनकी फौज को साथ ले जा करके और उस वक्त के आतताई रावण और खर और मारीच और दूषण को नष्ट किया। क्यों? क्या वो किसी राजा महाराजाओं को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ससुर जी को, अपने खुद के राज्य से फौज को बुला करके मदद नहीं ले सकते थे? नहीं, उन्होंने उस वक्त की जरूरत के मुताबिक उनको मान दिया, सम्मान दिया, जिन्हें आज लोग पिछड़े और दलित कह करके छुआछूत की बात को लेकर के, फिरका परिस्थिति की बात को लेकर के जो शिक्षा दी जा रही है, इसको नष्ट करने के लिए भगवान राम का चरित्र हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। जब गीता जैसे ग्रंथ की न्यायपालिका में आज शपथ दिला करके शहादत ली जा रही है,
तो फिर आने वाली पीढ़ी को गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती है? कोरा लाल कपड़े में बैठ करके और माननीय न्यायालय के सामने शपथ लेना ही इतिश्री नहीं है। उस लाल कपड़े से गीता को बाहर ला करके प्राथमिक शिक्षा स्तर से गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है। राम के त्याग को बताना बहुत जरूरी है। कृष्ण के कर्म को बताना बहुत जरूरी है। साधु संत अपने शास्त्रार्थ के द्वारा वेद, पुराण, उपनिषद, श्रुति, स्मृति और गीता और रामायण की जो टीकाएं की गई है, एक नई टीका हमारे सामने आनी है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत धर्मनिरपेक्षता की बात की परिभाषा को नई तरीके से पेश करना है। वरना भविष्य इस आतंकवादियों के भय के द्वारा, आतताइयों द्वारा, परमाणु बम और न्यूक्लियर बम्बों के द्वारा, जीवाणुओं के बम के द्वारा जो मानव को खा रहा है, इसको रोकने का एकमात्र उपाय हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, वैदिक धर्म के प्रसार की है। हम शैव थे, हम शाक्त थे, हम वैष्णव थे, हम द्वैत थे, अद्वैत भी है, परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग भी है, लेकिन हम सब हिंदू हैं। आर्य समाजी हो, ब्रह्म समाजी हो, बौद्ध समाजी हो, जैन समाज हो, हमारी विशाल शाखा है, एक वट वृक्ष की भांति है। इस वट वृक्ष में जो फूल और फल निकल रहे हैं, आज उस वट वृक्ष की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। एकेश्वरवाद की आधारशिला एक ईश्वर है। हम भी कहते परमात्मा एक है, ओंकार, यही बात सिख कहता है, हिंदू कहता है। व्याख्या करने के लिए अलग अलग शास्त्रों की व्याख्या की गई है। अब 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता है, 8 वसु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है और अश्विनी कुमार है। और झूठे धर्म प्रचार की 33 करोड़ भगवान कहते हैं। भगवान एक ही परमात्मा ओंकार, यह ब्रह्म वेदांत वदन्तो परम प्रधानम पुरुषम तथ्याने विश्वोद्गते कारण विष्णु तस्मै नमो विघ्न विनाशय। वो विघ्नों का नाश करने वाला और सुख संपत्ति को पैदा करने वाला, ऐसे परमात्मा का एकेश्वरवाद की बात को लेकर भी मुसलमान धर्म पंथ खड़ा हुआ है। खुदा एक है, नाम अलग अलग करके अपने अपने पंथ को चलना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी व्याख्या करके गलत तरीके से उस धर्म के प्रचार प्रसार को, जैसे ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदू धर्म की ठोस सत्यानाश कर रहे हैं और मुस्लिम अपनी पंथों के द्वारा, इस जमातों के द्वारा जो कमज़ोर पैदा की जा रही। हमें विश्व साहित्य की तमाम पुस्तकों के साथ साथ वेदों का ज्ञान भी होना जरूरी है। विश्व के इतिहास में भी ये लिखा है आधुनिक लोगों ने कि करीब 10-15 हज़ार 20 हज़ार पहले पुस्तकें लिखी गई है। तो आज कुछ पुस्तकें तो 1450 साल पहले लिखी गई और दूसरी पुस्तक लिखी गई शायद की 2020 साल पहले। तो विदेशी लोग भी हमारे शास्त्र को बहुत 15 साल पहले लिखा हुआ, 15,000 साल पहले लिखा हुआ मानते हैं। तो ये 1500 या 2020 साल के जो इतिहास लिखा हुआ है, इस पर इतना क्यों ठोस तरीके से कार्य किया जा रहा है? अपने निजी विचारों को थोप करके कोई धर्म की स्थापना करने का जो ये कुत्स षड्यंत्र रचा गया है, इसका जवाब वैदिक संस्कृति और हिंदू ऋचाएं, शास्त्र के द्वारा, गीता के द्वारा, रामचरितमानस के द्वारा देना बहुत जरूरी है। ये सबकी ड्यूटी है, सबका अधिकार ही नहीं है, अपितु कर्तव्य भी है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि देश आज़ादी के वक्त हमारे मौलिक अधिकारों को तो हमने संविधान में जगह दे दी, लेकिन 1976 में जाकर के हमें कर्तव्य याद आए और उसके बाद संविधान में जोड़ा गया। मेरे साथियों, मेरे भारतवासियों, मेरे भाइयों, मेरे विश्व के तमाम बुद्धिजीवियों, जिसका नेतृत्व हिंदू संस्कृति ने किया है, आगे भी हिंदू संस्कृति वाले करेंगे, ऐसे सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अहिंसा के द्वारा
सत्य, निष्ठा और प्रेम और भाईचारे के द्वारा, समरसताओं के भाव के द्वारा, जो ज्ञान गीता में है, जो ज्ञान रामायण में है, जो ज्ञान वेद की ऋचा में है, सबको साथ में लेकर चीज करेगा, उस ज्ञान को प्राथमिक शिक्षा के स्तर से लागू करते हुए आने वाली पीढ़ी को हमें ये बताना पड़ेगा, उत्तिष्ठ जागृतम प्राप्य वरारी बोधत, उठो, जागो और प्राप्त कर लो, समय इंतजार कर रहा है। इस तरह हर्ष से लेके सम्राट हर्ष ने भी तत्कालीन हिंदू धर्म की अद्भुत समन्वय का कार्य किया है। सहिष्णुता और सदाचार की भावना मुगल काल तक भी भारत में अक्षुण्ण रही है। हम ये भी नहीं कहते कि मुगलों ने सहिष्णुता नहीं रखी है। हर सम्राट के काल में सहिष्णुता का बोलबाला रहा है। सुयोग्य शासक करने वाले अकबर के इस इतिहास में भी रहा है। महाराणा प्रताप के उस चरित्र का मिलान करने की जरूरत है जो अमर सिंह के नेतृत्व में कुछ राजपूत सैनिक शत्रु सेना पर धावा बोलकर एक यवन रमणी को छुड़ाया था और प्रताप ने यह कहा था कि हमारी बहन है, उस मुगल रमणी को वापस उनके घर पर पहुंचाया था। ऐसी घटनाएं शिवाजी के वक्त भी आई थी। कुछ लुटेरों ने यवन शासकों के रमणियों को भगा लिया, लेकिन शिवाजी ने कभी उस बात की तारीफ नहीं की, उसको वापस पहुंचाया गया। शिवाजी ने कभी किसी मस्जिद और कुरान अथवा किसी भी धर्म को मानने वाली स्त्री को हानि नहीं पहुंचाई, न प्रताप ने पहुंचाई गई। उनके हाथ में कभी कोई कुरान की प्रति और एक पेपर तक लग जाता था, वो किसी हमारे मुगल भाई को इज्जत के साथ, मान के साथ पहुंचाते थे। आज हमारे धर्मनिरपेक्षता में कुछ भाई लोगों द्वारा मंदिरों को दूषित किया जा रहा है, शास्त्रों को फाड़ा जा रहा है, जड़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें वेदों में लिखी हुई है। इसलिए साथियों, हिंदू राष्ट्र की जनता के चरित्र के संबंध में शिलालेख लिखे हुए हैं, उसको पढ़ने की जरूरत है। हिंदू संस्कृति की खोज में आने वाले मेगस्थनीज, फाइयान, हायनसैंग आदि लेखकों ने भी यहाँ पर समय समय पर आकर के और उन्होंने यहाँ पर अपना जीवन बिताया है, यहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया है और जो कुछ लिखा है वो रिकॉर्ड में है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। 3600 ईसा से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैसेडोनियन अधिपति सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को भारत का अपना राजदूत बनाकर भेजा था। उस विदेशी राजपूत ने पाटलिपुत्र तक्षशिला का वर्णन किया है। यह हिंदुस्तान के लिखता है कि ये विशाल, चुस्त, दीर्घायु, निरोग रोग लेते हैं। ये सरल पवित्र आचार के लोग हैं। भारतीय कभी झूठ नहीं बोलते हैं, एक दूसरे पर असीम विश्वास करते हैं और न लेन देन में कोई लिखत करते हैं, न गवाहियां दर्ज करते हैं और अपने मकानों के ताले भी निगाहते हैं, क्योंकि वो ताले विश्वास के लगे होते हैं। ये बात प्राचीन भारत के इतिहास में जो इन खोजकर्ताओं ने लिखी है, प्रश्न नंबर 195 पर लिखी, 195 प्रश्न पर लिखी हुई। आज क्यों ताले लगाए जा रहे हैं, क्यों लूटपाट हो रही है? इसका एकमात्र कारण है मैकाले की शिक्षा। उसने लिखा था अपने पिता को पत्र के, यहाँ का लोग जब तक प्राथमिक स्तर से शिक्षा में घुसपैठ नहीं होगी तब तक हम इस सतह पे इस लोगों पे शासन नहीं कर सकते। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहकर अपनी हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सही संदेश देखने लिए, भारतीयता की हिंदू संस्कृति का आह्वान करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मैं आज के इस आख्यान के द्वारा समस्त धर्म प्रेमी साथियों से निवेदन करता हूं
वैदिक धर्म का जितना प्रचार प्रसार हो, आख्यानों के द्वारा, व्याख्यानों के द्वारा, धर्म प्रचार के द्वारा, कथा के माध्यम से, पूजन के माध्यम से किया जाए, सबके साथ प्रेम रखा जाए, सब पंथों का सम्मान किया जाए, हिंदू धर्म के समान स्तर पर कोई आए तो उसका भी सम्मान किया जाए। तुष्टीकरण की नीति से हम निजात पानी है, हमारे भारतीय संविधान के तहत मिले हुए अधिकार है, उसकी पूर्ण पालना करनी है, सबको साथ में लेके चलना है। और ये बात तो बहुत पहले का जो सहना ववतु ओम सहना भुनक्तु सह वीर्य करवावै तेजस्वी नाम धीमतस्तु मां विधि खावै। आइए हम साथ चलें, एक दूसरे को सहारा देते हुए। इसी के साथ मैं सबसे आज के इस विषय पर व्याख्यान के पश्चात विदा लेता हूँ। सबका कल्याण हो, भारत माता की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, धरती पर पैदा होने वाले मानव मात्र की जय हो, मानव मात्र की जय हो। मैं घेवरचंद सारस्वत। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो वापस मैं गुरुवार को शाम को 9 बजे एक नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम स्वस्ति मंगलम, स्वस्ति मंगलम।